यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। सालों से इस मुद्दे पर कई आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन समाधान अब तक अधूरा ही है। अब पीथमपुर बचाव समिति ने एक बार फिर इस मामले में अनियमितताओं का खुलासा किया है। समिति का दावा है कि कचरे के निष्पादन का पहला ट्रायल पूरी तरह विफल रहा, लेकिन सीसीपीबी और एमपीसीसीबी ने हाईकोर्ट को गुमराह कर दूसरा ट्रायल शुरू कर दिया। हम लोग माननीय न्यायालय का सम्मान कर रहे थे। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार पहला ट्रायल होना था, पर पहला ट्रायल चालू भी करा, लेकिन उसमें इन्होंने 6000 केजी मतलब 6 टन के पहले ही इनका ड्रायर का पट्टा टूट गया, मोटर बंद हुई, ड्रायर बंद हुई। उस समय कई प्रकार PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड अगर बढ़ गए थे। उस समय इन्होंने इनकी विज्ञप्ति में खुद बताया कि ये हमारी गलती हुई, गलती से ये टूटा था। गलती हुई मतलब आपका ट्रायल फेल पहली बार। और उस समय आपने डॉक्सिन और फ्यूरान की कोई बात नहीं बताई। उन्होंने माननीय न्यायालय में एक रिपोर्ट बताई कि भाई वेल एंड गुड, कि सब अच्छा है। आपने हजारों लीटर पानी यूज करा, उस पानी की कोई रिपोर्ट नहीं बताई, ऐश की आपने कोई रिपोर्ट नहीं बताई, और माननीय न्यायालय को ये बोल दिया कि भाई सभी तरीके से रिपोर्ट ठीक है। इसलिए हमने आज प्रेस वार्ता करी। सबसे गंभीर आरोप यह है कि पहले ट्रायल के दौरान OCEMS डेटा छुपाया गया। इंसिनेटर का तापमान 100 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया, जबकि सही निष्पादन के लिए इसे 800 से 1000 डिग्री होना चाहिए था। इतना ही नहीं, कोर्ट में झूठे स्वीकृति पत्र पेश करने और हजारों लीटर पानी की खपत की रिपोर्ट न देने के आरोप भी लगे हैं। जब ये कचरा जलाने की कार्रवाई हुई, तब मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आगे आकर ऐसा कभी नहीं कहा कि इस कचरे के निष्पादन के समय जो निकलेगा, और पहले जो आपके यहाँ पे विसंगतियां थी, आपने इसे दूर किए बगैर आपने ये काम कैसे किया। दूसरा, जो अभी रिपोर्ट्स आई है पहला इंसिनरेशन होने के बाद में, उसके अंदर उन्होंने प्रदूषित पानी की कोई जानकारी नहीं दी। जो ऐश निकली है, उस ऐश में क्या उसकी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के अलावा उसके अंदर ऐश के क्या तथ्य है, क्या उसमें रेडियो एक्टिविटी है या किसी तरह का रेडिएशन है, क्या वो जो पानी है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए उन्होंने क्या फैसिलिटी लगाई है, कितने टाइम में वो पानी डिस्पोज ऑफ होगा, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। तीसरा, उन्होंने न्यूरॉन्स और फेरॉन्स के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं दी है। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए पीथमपुर बचाव समिति ने फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। समिति ने मांग की है कि निष्पादन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वामी, मोजो।